Dear student, hello my friends. Welcome to my YouTube channel English by Dhiren Misra sir. Students and friends, now I am going to start in English textbook Unit 7 Part 3, and you know the topic is here available, Tea from Assam. So आज मैं थर्ड टॉपिक टी फ्रॉम आसाम आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो सभी लोग ध्यान देंगे। टी फ्रॉम आसाम। सो मैं रीड कर रहा हूँ, आप इंडिकेशन ध्यान दें। प्रांजल, ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम, इज राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजल एक युवा है, आसाम से है वो राजवीर नामक एक लड़के का क्लासमेट है जो कि दिल्ली में पढ़ते हैं। ठीक है। प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रांजल के पिताजी मैनेजर हैं टी गार्डन के, चाय के बागान के, जो कि अपर आसाम में वो इलाका पड़ता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम। प्रांजल ने इनवाइट किया है राजवीर को कि वो इसके घर आए ड्यूरिंग द समर वैकेशन, यानी गर्मी की छुट्टियों के दौरान। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि आसाम जो है वो टी के लिए फेमस ही है, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। चलिए, कन्वर्सेशन कुछ आ रहा है इन दोनों के बीच में, इनकी जर्नी स्टार्ट है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सबसे पहले लिखा है, फर्स्ट लाइन में देखते हैं स्टूडेंट्स। चाय गरम गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। एक ऊंची आवाज़ में एक वेंडर, विक्रेता, चाय वाला, बेचने वाला, विक्रेता मतलब बेचने वाला, क्या बोलता है वो? चाय गरम गरम चाय, जैसा कि हम अक्सर प्लेटफॉर्म पे सुनते हैं। तो जैसे ही उसने बोला तो बोल के क्या हुआ, ही केम अप टू दियर विंडो। वो चाय वाला उनकी खिड़की के पास आया। किसकी खिड़की के पास? जहाँ पे प्रांजल और राजवीर बैठे थे। एंड आस्क्ड, और उनसे पूछा, चाय साहब, साहब चाय चाहिए? तो प्रांजल और राजवीर खिड़की के पास थे। तो इतने में प्रांजल ने क्या कहा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ स्टूडेंट, वही देखिएगा। प्रांजल ने कहा, क्या कहा? गिव अस 2 कप्स, 2 कप चाय दे दीजिए हमें। तो फिर क्या हुआ? दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। वे चुस्कियाँ लेने लगे इस भाप निकलते हुए गर्म लिक्विड का। ऑलमोस्ट एवरी वन इन द कंपार्टमेंट, उस कंपार्टमेंट में बैठा हुआ हर कोई, वॉज ड्रिंकिंग टी टू, सभी चाय पी ही रहे थे। मतलब कोई ऐसा नहीं था जो चाय न पी रहा हो। तो शायद वो चाय फेमस थी या फिर अच्छी थी, हम कल्पना कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्या लिखा है कन्वर्सेशन में। अब इस पर राजवीर कुछ कह रहा है, देखिएगा। राजवीर सेड, राजवीर ने क्या कहा, अब आगे से देखिएगा। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो राजवीर किससे बोल रहा है? प्रांजल से, कि क्या तुम जानते हो लगभग 80 करोड़ कप चाय, इससे भी ज़्यादा पी जाती है पूरी दुनिया में, पर डे। एवरी डे मतलब पर डे। तो जैसे ही ये राजवीर ने बोला तो एक्सक्लेम्ड प्रांजल, प्रांजल ने थोड़ा सा आश्चर्य में बोला, व्यू, ये आश्चर्यजनक वर्ड है, आश्चर्य में उसने बोला, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, चाय वास्तव में बहुत लोकप्रिय है। तो ये उनके बीच का कम्युनिकेशन है, प्रांजल और राजवीर के बीच का। अब आगे दृश्य का वर्णन आ रहा है, जो वहाँ पे स्टेशन की बात है, देखते हैं स्टूडेंट। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से आगे चली। प्रांजल बरीड हिज नोज, प्रांजल ने अपनी नाक को छिपा लिया। इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, फिर से उस डिटेक्टिव किताब में अपनी नाक को ऐसे थोड़ा सा ढक लिया, शायद वो पढ़ रहा था डिटेक्टिव बुक। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर भी एक बहुत तगड़ा फ़ैन था डिटेक्टिव कहानियों का। बट एट दैट मोमेंट, लेकिन उस क्षण, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरीज, लेकिन उस क्षण वो सुंदर सुंदर सीनरी को देखने में बहुत ही उत्सुक था, क्योंकि वो पहली बार शायद जा रहा था वहाँ पे प्रांजल के साथ। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या लिखा है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरा ही हरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, इसके पहले राजवीर ने कभी इतना हरियाली नहीं देखा। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द टी बुसेस, तब वो सॉफ्ट मुलायम दिखने वाले हरे हरे धान के खेत
मानो वो किस में बदल गए, चाय की झाड़ियों में। अर्थात अब धान की फसल, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी तो धान के फसल पीछे छूटे, अब आगे किसका दृश्य आ चुका था, चाय के झाड़ियों का, चाय के पेड़ों का। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है पैराग्राफ में। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, ये बड़ा ही सुंदर दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप्स ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. इस घने जंगल, पहाड़ी इलाकों वाले जंगल, जो कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो चाय की झाड़ियाँ मानो वहाँ तक फैली थी जहाँ तक आंखें देख सकती थीं। मतलब जहाँ तक नजरें जाती चाय की झाड़ियाँ ही नजर आती। फिर आगे क्या लिखा है देखते हैं स्टूडेंट्स। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वेयर टॉल स्टर्डी सेड्स ट्री। ये छोटे छोटे दिखने वाले चाय के प्लांट्स जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती बड़े बड़े मजबूत पेड़ों, छायादार पेड़ों वाले दिखते। एंड एमाइडस द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बीजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। और क्रम से मानो एक कतार में वो किसी गुड़ियों की गुच्छों की तरह घूमते हुए आकृतियों जैसी नजर आते जैसे जैसे आगे बढ़ते। फिर आगे क्या हुआ स्टूडेंट्स देखते हैं हम सभी। आगे लिखा है पैराग्राफ में, देखते हैं नेक्स्ट। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनी। थोड़ी ही दूर में एक भद्दी सी बिल्डिंग थी जिससे वहाँ एक चिमनी लगी हुई थी, उस चिमने से धुआं बाहर आ रहा था। तो ये दृश्य आया बीच में कहीं पे। अब फिर कन्वर्सेशन आ रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर ने एक्साइटमेंट में आकर चिल्लाया, हे ए टी गार्डन, ये देखो एक चाय का बगीचा। तो इतने में अब रिस्पांस तो आना ही चाहिए। फिर लेकिन क्या हुआ प्रांजल का रिस्पांस, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन, प्रांजल जो कि पैदा हुआ था, जन्मा था इसी प्लांटेशन वाले इलाके में, डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने राजवीर के एक्साइटमेंट में हिस्सा ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही इसी बागानों में जन्मा था, इस इलाके में, तो उसको कोई एक्साइटमेंट में इंटरेस्ट नहीं आया जितना एक्साइटमेंट राजवीर ने दिखाया। अर्थात उसकी बातों में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं जगा उस समय। तो फिर वो क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ही सेड, उसने कहा, ओ दिस इज ए टी कंट्री नाउ, अरे ये चाय वाला देश लगता है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, शायद दुनिया में आसाम ही वो है जहाँ सबसे ज़्यादा सघन प्लांटेशन है ये चाय का। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर अंत तक तुम यहाँ गार्डन ही गार्डन देखोगे। तो जब ये रिस्पॉन्स आया प्रांजल की तरफ से, तो अब देखते हैं राजवीर क्या कहता है, सुनते हैं। तो राजवीर ने कहा, राजवीर सेड, राजवीर ने क्या कहा, अब पहली लाइन देखिए। आई हैव बीन रिगार्डिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, मैं पढ़ता रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सकता है, आई कुड अबाउट टी, और मैं टी के बारे में भी पढ़ सकता हूँ, अर्थात जान सकता हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, कोई नहीं जानता सचमुच में कि किसने चाय को खोजा, बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, लेकिन कई कहावतें, कई कहानियाँ प्रचलित हैं। ये राजवीर ने कहा कि कोई नहीं जानता लेकिन बहुत सारी कहावतें हैं। तो फिर प्रांजल कहता है, व्हाट लीजेंड्स, कैसी कहानियाँ। तो फिर सामने से उसका जवाब आता है, देखते हैं राजवीर का। वेल देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, हाँ एक कहानी है चाइनीज सम्राट के बारे में, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो हमेशा पानी पीने से पहले उसको उबालता था। फिर क्या हुआ देखिए। वन डे, एक दिन, ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स, एक टहनी से कुछ पत्तियां गिर गईं, बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, उस जो पानी उबल रहा था उस बर्तन में, यानी ऊपर से टहनियों से कुछ पत्तियां गिरी उस पानी में, गिविंग इट ए डेलिशियस फ्लेवर, और फिर मानो उसमें स्वादिष्ट फ्लेवर आ गया। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दे वेयर टी लीव्स, वो चाय की पत्तियां ही थी जो ऊपर से गिरी थी उस उबलते हुए पानी के बर्तन में। तो फिर प्रांजल ने क्या किया देखिए जरा उसका रिस्पांस।
टेल मी एनदर स्कॉफ्ड प्रांजल, प्रांजल ने हस्तक्षेप आक्षेप करते हुए कहा मुझे दूसरी कहानी बताओ। तो फिर क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिएगा, प्रांजल ने कहा कि मुझे दूसरी भी बताओ। तो देखिए क्या फिर जवाब आ रहा है। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, जो कि एक प्राचीनतम बौद्ध सन्यासी था। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी आंखों की पलक काट दिया। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि ध्यान के दौरान उसको थोड़ी सी नींद आ गई थी, इसलिए अपनी उसने आंखों की पलक ही काट दी। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, ऐसा कहा जाता है कि 10 चाय की पत्तियां इन आईलिड्स से मतलब उगी, मतलब ग्रो हुई, पैदा हुई। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इनटू हॉट वाटर, जब जब इन प्लांट्स की पत्तियों को पानी में डाला जाता है, गर्म पानी में, एंड ड्रंक और पिया जाता है, वैनिश्ड स्लीप, तो तब तब नींद गायब हुई, ऐसा माना जाने लगा। आइए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या लिखा है। अब इस पे राजवीर ने आगे क्या कहा। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, टी को पहले चाइना में पिया गया। एज फॉर बैक एज 2700 BC, जहाँ तक कि हो सकता है ये 2700 साल पहले की बात है। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, वास्तव में ये सारे शब्द टी हो, चाय हो, चीनी हो, ये चाइनीज से संबंधित रखते हैं, मतलब ये चाइना से संबंध इसका है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या लिखा है। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी, ये चाय यूरोप में आया लगभग कहा जा रहा है कि 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन ए बिवरेज, और एक पेय पदार्थ की अपेक्षा इसको एक मेडिसिन के रूप में पिया जाने लगा। केवल पेय पदार्थ ही नहीं माना गया। ये बातचीत का अंश चल ही रहा था कि देखिए फिर क्या होता है सीन में। इतने में ट्रेन अब कहीं पे आ गई है, देखिए। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू नारायणी जंक्शन, अब ट्रेन कहाँ पहुँच गई, नारायणी जंक्शन पर। द बॉयज़ कलेक्टेड दियर लगेज, लड़कों ने अर्थात प्रांजल राजवीर ने कलेक्ट किया अपने सामान को, लगेज मतलब सामान को। पुश्ड दियर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, भीड़ भाड़ प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपना रास्ता आगे बढ़ाते हुए कदम बढ़ाया। तो फिर क्या था स्टूडेंट्स, देखिए। प्रांजल्स पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के माँ बाप वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। अब सून दे वेयर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियाबरी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाई प्रांजल्स फादर, जल्दी ही वो ड्राइविंग करते हुए कहाँ बढ़े, देखियाबरी की तरफ, जो कि चाय का गार्डन है, और इस गार्डन को कौन मैनेज करता है, प्रांजल के पापा। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब वो ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं। एन आवर लेटर द कार वियर्ड, 1 घंटे बाद कार मुड़ी शार्पली तेजी से ऑफ द मेन रोड, अब उस मेन रोड से बहुत तेजी से कार मुड़ गई। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज, इन्होंने एक पशुओं मवेशियों का पुल क्रॉस किया। और इंटर्ड देखियाबरी टी स्टेट, और देखियाबरी चाय के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश कर लिया। ऑन द बोथ साइड ऑफ ग्रेवल रोड, ये पथरीला रोड था, ग्रेवल रोड मतलब पथरीला रोड, कहाँ का, देखियाबरी टी स्टेट का। तो ये पथरीला रोड क्या था, देखिए। बोथ साइड, दोनों तरफ, ऑफ द ग्रेवल रोड वेयर एकर्स अपॉन एकर्स ऑफ द टी बुसेस, कई एकड़ में चाय की झाड़ियाँ दोनों तरफ थीं। ऑल नियरली प्रोन टू द सेम हाइट, लगभग सेम हाइट के ये सभी दिख रहे थे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, इन चाय की पत्तियों को तोड़ने वालों का ग्रुप, विथ बम्बू बास्केट, और बांस की टोकरियाँ साथ लिए, ऑन दियर बैग्स, अपनी पीठ पर, वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन, और प्लास्टिक के ग्लव्स पहने हुए, वेयर प्लकिंग, तोड़ रहे थे, द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, इन नए फूटे हुए पके हुए पत्तों को मानो तोड़ रही थी वो औरतें, जो भी होते हैं, आदमी या औरत। ये दृश्य वहाँ नज़ारा दिख रहा था, चाय की पत्तियों को तोड़ते हुए कुछ मजदूर, कुछ व्यक्ति दिख रहे थे। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, देखते हैं इसमें। अब इतने में जब ये दृश्य दिख रहा था तो फिर प्रांजल के फादर ने क्या किया, देखिए। प्रांजल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर, प्रांजल के पापा ने अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो डाउन किया ताकि वो एक ट्रैक्टर को अलाउ कर सकें, क्योंकि ये जो रोड था ये छोटा था, तो इन्होंने स्लो किया एक ट्रैक्टर को।
पुलिंग ए ट्रेलर लोड्स ऑफ टी लीव्स टू पास। एक ट्रेलर जितना चाय की पत्तियों का लोड लिए खींचता हुआ ये ट्रैक्टर टू पास, वो पास हो सके, मतलब आसानी से निकल सके। इसलिए प्रांजल के फादर ने अपनी गाड़ी को स्लो किया, ताकि जो ट्रैक्टर आ रहा है उसमें जो चाय की पत्ती भरी है ट्रेलर के जितना, वो पास हो सके। तो फिर इतने में राजवीर का क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिएगा क्या लिखा है। अब मैं जो इंडिकेट कर रहा हूँ स्टूडेंट देखिए, राजवीर ने पूछ लिया दिस इज़ द सेकेंड फ्लश आर स्प्राउटिंग पीरियड, ये दूसरा चरण है इन पत्तियों के फूटने का, इजंट इट मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ, क्या ऐसा नहीं है कि ये दूसरा चरण लग रहा है इन पत्तियों के फूटने का? इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड एल्ड्स द बेस्ट टी, ये अंत तक रहता है लगभग मई से जुलाई तक। ये इसका लास्ट टाइम कब रहता है? मई से जुलाई तक, और फिर यहाँ से बेस्ट टी पैदा होती है। तो इतने में प्रांजल के फादर ने जवाब दिया, देखते हैं अब नीचे क्या कहा उन्होंने। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के पापा ने सरप्राइज में बोला कि लगता है तुम लोगों ने होमवर्क कर लिया है यहाँ आने से पहले। तो राजवीर ने स्वीकार करते हुए क्या कहा, यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ मैं कुछ ज़्यादा ही सीखूंगा जबकि मैं यहाँ आ गया हूँ अब। तो ये मिस्टर बरुआ कौन है आप समझ गए होंगे, ये प्रांजल के फादर हैं। तो आई होप इस लेसन का समरी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।